नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आशीष। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भविष्य पुराण के 3 श्लोक में मुसलमानों के बारे में क्या लिखा हुआ है। इस विषय को समझना हमारे लिए और आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो जोकर नालायक नाम का एक कठमुल्ला भविष्य पुराण के ऐसे कई श्लोकों को पढ़ कर मुसलमानों को गुमराह करके ये बताता है कि मुसलमान धर्म जो है वो कितना महान है। इस तरह से वो हमारे धर्म को गरियाता है, यानी गालियाँ देता है। हमारी सनातन हिंदू सभ्यता में 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र को विशेष महत्व दिया गया है। आप जानते होंगे, जब 1199 में इस्लामिक दरिंदे बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा विद्यापीठ को जलाया था तो वो 3 महीने तक धू के जलता रहा था। आप जरा सोच कर देखिए, ऐसा परिपूर्ण एक अद्भुत ज्ञान जो समूचे विश्व को नतमस्तक होने से मजबूर कर देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और लगाए भी होंगे कि सनातन हिंदू सभ्यता, हमारी जो सभ्यता है, सिर्फ हजारों लाखों नहीं बल्कि वेदों के अनुसार 2 अरब साल पुरानी। हमारे सनातन हिंदू सभ्यता में अभी तक लाखों ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, जिसमें से उन्होंने अपने अधिकार और अपनी योग्यता के अनुसार कई ग्रंथों का निर्माण करके इस पूरे विश्व में ज्ञान अमृत के कुंड में ज्ञान का संचय किया है। आप जानते होंगे, और तमाम ऐसे ग्रंथ का नाम भी आप जानते होंगे, कुछ पढ़े भी होंगे। ये अद्भुत ज्ञान जो है ये कल्प वृक्ष के समान है, जिसकी छांव में बैठने से विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है। 18 पुराणों में से 17 पुराणों में वो पौराणिक कथाएं बताई गई हैं। आप एक बार पौराणिक कथाएं कौन कौन सी हैं वो कभी और के वीडियो में बताएंगे, मगर भविष्य पुराण में आगे घटने वाली हर घटनाओं के बारे में बताया गया है और इसीलिए इसे हम भविष्य का एक आईना भी कहते हैं, आज भी कहते हैं। वैसे तो भविष्य पुराण में भारत के हजारों राजवंश और भारत पर शासन करने वाले कई विदेशियों के बारे में स्पष्ट तरीके से एक उल्लेख मिलता है। इस पुराण के संबंध में कहा जाता है कि ये हर्षवर्धना के काल में लिखा गया हो सकता है, यानी कि सन 600 ईस्वी में। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये तो वेदव्यास की रचना है जो 3000 ईसा पूर्व हुए थे। इस पुराण में द्वापर और कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल तथा बेताल 25 की कथाओं का विवरण भी किया हुआ है। जब आप एक बार पुराण देखेंगे तो आपको इन सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे आज जान लीजिए। इसी पुराण में ऐतिहासिक व आधुनिक घटनाओं का भी वर्णन इसी पुराण में किया गया है। इसमें से ईसा मसीह के जन्म से लेकर उनकी भारत यात्रा से लेकर मोहम्मद साहब के अरब में आविर्भाव का एक वर्णन भी मिलता है। अल्लाह उदल के इतिहास का प्रसिद्ध आख्यान इसी पुराण के आधार पर पूरे विश्व में प्रचलित है, मशहूर है। इसमें तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब से लेकर के पृथ्वीराज चौहान और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से उल्लेख मिलता है। दोस्तों, सन 1857 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के भारत की सामग्री बनने तथा अंग्रेजी भाषा के प्रसार से भारतीय भाषा संस्कृत के विलुप्त होने की भविष्यवाणी भी इसी ग्रंथ के रूप में जो थी वो स्पष्ट की गई थी, समझाई गई है। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवत पुराण के 12 स्कंद के प्रथम अध्याय में भी वंशों का वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण के 3रे पर्व के 3रे खंड में अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 25, 26 और 27 इसमें लिखा हुआ है कि लिंग छेदी शिखाहीन श्रम सुधारी सदुसक उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यता जन्मम विना कौलम च पक्षस्ताम भक्ष्या मतामम मुसिल नैव संस्कार कुशैरिव भविष्यति तस्मा मूलवंतो ही तजातयो धर्म दूषका इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मा कृता। इन 3 श्लोकों का हिंदी अनुवाद अगर आप देखेंगे तो इसका अर्थ ये होता है कि रेगिस्तान की धरती पर एक पिशाच जन्म लेगा जिसका नाम महामद होगा और वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति परेशान हो उठेगी, उसमें हाहाकार मच जाएगा। वो असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे। उसकी शिखा मतलब चोटी नहीं होगी और वो दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसका उल्लेख किया गया है, ये आप समझ रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा शोर शराब करेंगे और मानव जाति को नाश करने की वो हरदम कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे और वे आपस में झगड़ते रहेंगे। अगर उन्हें खत्म नहीं किया गया तो वे सारी दुनिया को मृत्यु के मुंह में झोंक देंगे। इस बात को भी उसमें लिखा हुआ है। दोस्तों, ये 3 श्लोक आपको सिर्फ पुराने भविष्य पुराण में ही देखने को मिलेंगे।
सुधारित भविष्य पुराण जो है उसमें से इन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। बहुत सारे जानकारों को ये मत है कि भविष्य की बातें जानना कैसे संभव है, मगर हमारे महान जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि, अपने तप के कारण जो उनके में शक्तियाँ आती थी, उनकी वजह से उन्होंने काल चक्र को भी अपने ग्रंथों में कैद करके रखा था। जैसे हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया था। असल में हमारे हर एक ऋषि मुनि एक महान वैज्ञानिक थे। अगर आप पता करेंगे, पढ़ेंगे, तो सही मायने में अगर देखा जाए तो पुनर्जन्म को भी एक वैज्ञानिक आधार माना जाता है। विज्ञान कहता है कि वो जब खत्म नहीं होती, वो रूपांतरित होती है। इसी तरह से मनुष्य भी कभी नहीं मरता है, उसकी ऊर्जा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। अगर इन 3 श्लोकों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो त्रिपुरासुर नाम के जिस राक्षस को महादेव जी ने मारा था, उसी राक्षस की नकारात्मक ऊर्जा ने मोहम्मद नाम के शरीर को धारण किया और वही धर्म दूषक मानव जाति को मारने की चेष्टा करने लगा। दोस्तों, आप जरा समझिएगा कि यहाँ राक्षस का अर्थ छल कपट करने वाले दुष्ट का होना चाहिए, ना कि टीवी सीरियल में दिखाया गया जिसे हम अवैज्ञानिक रूप से सिंग लगाए जाते हैं। वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें भ्रम में मत रहिएगा। मुसलमान अक्सर इन 3 श्लोक का प्रमाण दिखाकर बताते हैं कि इस्लाम का वर्णन हिंदू पुराणों में भी है, मगर इन मूर्खों को ये बात नहीं पता है कि उसमें उन्हें गालियां दी जा रही हैं, उन्हें महान या अवतार नहीं कहा गया है। उन्हें उसमें गालियां दी गई है और उनके काले सच को उसमें बताया गया है। उन्हें धर्मदूषक, पिशाच, उच्चलापी कहा गया है। खास करके ISIS से लेकर तालिबान, जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के बारे में ये 100% बिल्कुल सटीक बैठता है। दोस्तों, भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली हर घटनाओं का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही आज के भविष्य पुराण में उपलब्ध हैं। ये पुराण ब्रह्म, मध्यम, प्रतिसर्ग तथा उत्तर इन 4 प्रमुख वर्गों में विभक्त है। ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन प्रतिसर्ग पर्व में वर्णित है। ये पुराण भारतवर्ष के वर्तमान के समस्त आधुनिक इतिहास का एक आधार है, एक बेस है। इसके प्रतिसर्ग पर्व के 3 तथा 4 खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री लिखी हुई है। इतिहास के लेखकों ने इसी का आधार लिया है और हमें और आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जरा समझिएगा कि जब हमारे इतिहास को इन लोगों ने बदला है, हमारे भविष्य पुराण को बदला है, तो कितनी ज़्यादा सच्चाई और कितनी ज़्यादा झूठ हमारे आज के युवाओं में परोसा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को जब जलाया गया था तो 3 महीने तक वो धूं धूं करके जलती रही थी। ऐसे आज के देश में अगर आप देखेंगे, आज का जो समय चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया तक इस्लामिक इन जहादियों का एक अड्डा बन गया है। कभी हमारे देश के इतिहास में आप देखेंगे तो हमारे शिक्षा संस्थानों को जला दिया जाता है। कहीं इन्हीं शिक्षा संस्थानों में हमारे समाज की कई चीज़ों को जलाने की कोशिश की जाती है। जलाने की कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि आप हाल ही में देख लीजिए, CAA के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उस दंगे की आग को फूंका गया था और देखते ही देखते कई करोड़ों का नुकसान, सरकारी संपत्तियों का नुकसान, कई जान माल का नुकसान और कई लोगों की हत्याएं की गई। आखिर क्यों? इन्हीं कुछ चीज़ों का हवाला देकर हमें और आपको भ्रमित किया जाता है। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको इसकी सच्चाई को ज़रूर जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपने विचारों को इनके आधार पर बदलना चाहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ, हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को उजागर करने और फिर से स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।